और आज हम तुमको कलयुग की एक ऐसी शक्ति बताने जा रहे हैं कि आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। कलयुग की एक ऐसी शक्ति पर चर्चा करेंगे। अगर कोई चाहता हो कि हमें कोई हरा ना पाए, घर में, परिवार में, द्वार में, संसार में, समाज में, पॉलिटिक्स में, काम में, धाम में, तो आज की कथा सुन लेना, तुम्हें जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी विषय में हारना नहीं चाहते तो आज की कथा सुनो। याद रखना, जो मनुष्य धार्मिक होता है वो दुख को भी सुख में बदलने की क्षमता रखता है। उसकी दृष्टि, उसकी विचारधारा दुख को भी सुख में बदल देती है। बिना धर्म का व्यक्ति, कथा में याद रखना, बिना धार्मिक व्यक्ति, बिना धर्म का व्यक्ति ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना लगाम का घोड़ा होता है। जिस प्रकार घोड़ा परम स्वतंत्र होता है, वैसे ही बिना धर्म का व्यक्ति भी बिना लगाम का होता है। और लगाम धर्म की जरूर होनी चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप कथा में बैठ गए, आप शंकर जी को मान रहे हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप धर्मात्मा हो गए। धर्म का मतलब यह है कि आपके सामने कोई भी सनातनीय हिंदू अपना धर्म का परिवर्तन ना करवा पाए। आपके सामने आपके धर्म की अवहेलना ना हो। धर्म का मतलब यह है। पर याद रखना, दो धर्मों का कभी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी पंथ है। याद रखना मेरे पागलो, दो धर्म का कभी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हमेशा धर्म और अधर्म का होता है। दो धर्मों का हो ही नहीं सकता। लाइट में, केबल करंट में अर्थिंग और अर्थिंग, दो वायर लगा दिए जाएं बल्ब में, तो क्या बल्ब जलेगा? जवाब दीजिए, बोलिए, क्या करना पड़ेगा? अर्थ के साथ फेस देना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? न्यूट्रल के साथ में हाँ जी या ना जी? तभी जलेगा ना। वैसे ही दो धर्म की कभी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई हमेशा धर्म और अधर्म की होती। तो आज हम आपको जो सूत्र देने वाले हैं, तुम अपने कर्म से मत भटको। दुनिया आपके ऊपर क्या कर रही, आपसे क्या कह रही, मत घबराओ। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते वो देखते हैं कि एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा। महात्मा को